एन कर देता है 4 लेटर्स को साइलेंट। कौन से हैं वे 4 लेटर? आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। यह हमारा 13वां एपिसोड है। इससे पहले पिछली बार हमने एम के बारे में बात की थी। आज हम एन के बारे में बात करेंगे। लेकिन एन के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम पिछली क्लास के बारे में कुछ रिवीजन कर लें। पिछली बार मैंने बताया था एम के कारण से कौन से 3 लेटर जो हैं वे साइलेंट हो जाते हैं। इसमें 3 लेटर थे, बी, एल और एन, और इनको याद करने का तरीका मैंने बताया था बेलन या बलून। इससे आप इनको याद रख सकते हैं कि कौन से वो 3 लेटर हैं जो एम के कारण से साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों में एक अंतर है। एल अगर एम से पहले आता है तब साइलेंट होता है, और बी और एन एम के बाद आते हैं तब साइलेंट होते हैं। उदाहरण मैंने उस क्लास में दिए थे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। PALM पाम, जिसमें एल एम से पहले है। इसी तरह से THUMB थम, TOMB टूम, इनमें बी एम के बाद है। इसी तरह ऑटम, कॉलम, इनमें भी एन एम के बाद है। तो ये 3 लेटर हैं जो एम के कारण से साइलेंट हो जाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में बताया था। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी हो तब वो क्लास देख सकते हैं। सर्च करें आलिम सर की वीडियो क्लास 12। अब हम आते हैं आज की क्लास में। जैसा कि बताया एम के बाद एन आता है, तो आज की क्लास हमारी एन के बारे में है। एन खुद भी कई अन्य लेटर्स को साइलेंट कर देता है। वो कौन से लेटर हैं आइए देखते हैं। 4 लेटर हैं, डी, जी, पी और के। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है डी, क्योंकि इसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। जैसे के बारे में जानते हैं, नो है। पी के बारे में जानते हैं, न्यूमोनिया है। डी के बारे में बहुत कम जानकारी है। जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर देखिए, WEDNESDAY। इसका मतलब आप जानते होंगे बुधवार। लेकिन बहुत सारे लोग इसको वेडनेसडे कहते हैं, यानी डी का उच्चारण करते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण है वेंसडे। वेंसडे, एस का उच्चारण भी ज होगा, स नहीं होगा। तो ये तो रहा डी के बारे में कि डी कब साइलेंट होता है, जब वह एन से पहले होता है। लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसमें डी एन के बाद है। इसके बारे में मैंने डी वाली क्लास में बात की थी, और ये शब्द है HANDSOME। अगर शब्द को देखें तो आपको यही लगेगा, इसका उच्चारण होगा हैंड और सम, हैंडसम। लेकिन इसका सही उच्चारण है हैंडसम, यानी इसमें भी डी साइलेंट है। इसी तरह एक और शब्द है, स्क्रीन पर देखिए, HANDKERCHIEF। मतलब आप जानते होंगे रुमाल। इसको हम हैंडकरचीफ नहीं कहेंगे, हैंकरचीफ कहेंगे। और हैंकरचीफ भी 2 तरह से कहा जा सकता है। मैंने पहले कुछ क्लास में बताया है कि ब्रिटिश उच्चारण शैली में आर का उच्चारण नहीं होता है अगर उसके बाद कोई वॉवेल ना हो। जैसे अंत में आर हो तो उसका उच्चारण नहीं होता है, बीच में भी आर हो तो उसका उच्चारण तभी होता है जब उसके बाद कोई वॉवेल हो। अब ये जो शब्द है HANDKERCHIEF, इसमें भी आर के बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए ब्रिटिश शैली में इसमें आर का उच्चारण नहीं होता है। इसको बोलेंगे हैंकरचीफ। लेकिन अगर अमेरिकी या भारतीय स्टाइल में बोले तो आप आर का उच्चारण कर सकते हैं, हैंकरचीफ। अब हम आते हैं जी पर। जी भी एन से पहले साइलेंट हो जाता है, जैसे साइन, SIGN साइन, RESIGN रिजाइन, FOREIGN फॉरेन या फॉरेन। इन सब में आखिर में GN है, GN से पहले है और जी का उच्चारण नहीं होता। लेकिन अगर GN के बाद आ जाए तब ऐसा नहीं होता, तब जी का उच्चारण होगा। जैसे किंग, KING, इसमें एन का उच्चारण न नहीं हो रहा, लेकिन वो अनुनासिक हो रहा है, नाक का उच्चारण हो रहा है। इसी तरह लॉन्ग, इसमें भी एन का उच्चारण हो रहा है। अब हम आते हैं तीसरे लेटर के पर। नो, KNOW, जिसका उच्चारण नो होता है,
नो नहीं होता। इसी तरह KNEE नी, इसका उच्चारण भी कनी नहीं होता, नी होता है। आमतौर पर कोई लेटर साइलेंट इसीलिए होता है कि उस लेटर का उच्चारण करने पर उस शब्द में दिक्कत होती है, तो धीरे-धीरे वो उच्चारण गायब हो जाता है। अब हम आते हैं आखिरी लेटर पी पर। पी भी एन से पहले खामोश हो जाता है और ये कब होता है आप सब जानते होंगे, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया PNEUMONIA। न्यूमोनिया का मतलब आप जानते हैं, फेफड़े की एक बीमारी होती है जो इन्फेक्शन से होती है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो। इसमें जो न्यूमो शब्द है वो ग्रीक शब्द न्यूमोन से बना है, उसका मतलब है फेफड़ा। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपको न्यूमोन का मतलब पता चल गया, तो आप किसी भी शब्द में जिसमें कि न्यूमो हो, आप समझ जाएंगे ये फेफड़े से संबंधित है। जैसे एक शब्द है न्यूमोनाइटिस। न्यूमोनाइटिस स्पेलिंग वही है, न्यूमो का। आइटिस का मतलब अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि सूजन, इसका मतलब है सूजन। अब न्यूमोनाइटिस का मतलब क्या हुआ? अगर आप जानते हैं कि न्यूमोन का मतलब फेफड़ा होता है, तो न्यूमोनाइटिस का मतलब फेफड़े की सूजन। इसी तरह ब्रोंकाइटिस, अगर आप जानते हैं कि ब्रोंकाई का मतलब क्या होता है, ब्रोंकाई का मतलब होता है फेफड़े में कुछ नलियां होती हैं, उन नलियों में जब सूजन हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इस तरह मेनिंजाइटिस। कहने का मतलब ये है कि आइटिस का मतलब जान गए आप, न्यूमोन का मतलब जान गए, तो आप सिर्फ 2 शब्द नहीं जानते, आप इससे जुड़े हुए और बहुत सारे शब्दों का आप जान सकते हैं। जाते-जाते आपको बता दूं कि ये जो लेटर हैं डी, जी, पी के, वे जब एन से पहले आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा साइलेंट होते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं कि जब एन के बाद कोई वोवेल आता है तो उन लेटर का उच्चारण होता है। डी के मामले में, वेंसडे में डी का उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन किडनैप पे तो हो रहा है, किडनी में भी हो रहा है, क्योंकि तब वे 2 अलग-अलग सिलेबल का हिस्सा हो जाते हैं, किड और नैप, किड और नी, इसलिए डी का उच्चारण हो रहा है। लेकिन सिलेबल और स्ट्रेस के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तब ये चीज को मैं और अच्छी तरह समझा सकूंगा। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।